नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। इसलिए ये डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए वो डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद वो पैसा आपको जब एक साथ मिल जाएगा तो फिर वो आपके किसी काम आएगा। ऐसे एक म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है, जिसको हम ईएलएसएस के नाम से जानते हैं, तो ये जो ईएलएसएस फंड होते हैं ये टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप टैक्स फाइल करेंगे या टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आपको इसमें छूट मिल जाती है। ये होते हैं ईएलएसएस फंड। इनमें आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ऐसे में जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल का लॉक इन पीरियड आप उसमें देखते हैं, तो शायद आपके मन में ये ख्याल आता है कि 3 साल के बाद आपका वो पैसा आपको मिल जाएगा और एक जगह आप उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, या कहीं आपके काम के लिए आपने रख रखा है, 3 साल बाद आप ये काम करने वाले हैं, तो पैसा आप उठाकर एक साथ अपने काम में लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर आपने पैसा म्यूचुअल फंड में 3 साल के लॉक इन पीरियड के लिए रख रखा है, तो क्या वो पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कहीं आपकी बहुत बड़ी भूल तो नहीं, क्योंकि जब आप ईएलएसएस फंड यानी 3 साल के जो लॉक इन पीरियड में जब आप पैसा जमा करते हैं, मंथली कुछ इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल के लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें आपने मिनिमम अमाउंट 1000, 2000 या 5000 किसी भी अमाउंट से आपने शुरू किया। मान लीजिए 1000 रुपया आप मंथली इन्वेस्ट इसमें करते हैं और 12 महीने में ये आपका 12,000 रुपया बनता है। 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो 3 साल में आपका ये 36,000 रुपया बन जाएगा। और इसमें इंटरेस्ट वगैरह जो आपको प्रॉफिट वगैरह मिलेगा वो फिर आपका जुड़कर जो भी अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद। या फिर हम कहें कि हम एक बार प्रॉफिट को अलग छोड़ दें या इंटरेस्ट को अलग छोड़ दें, तो हमारा जो मूलधन या हमारा जो जमा पैसा बनता है वो 36,000 रुपये बनता है, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि 3 साल बाद वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये से अपनी एसआईपी शुरू की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपने शुरू कर दिया। जब आप 1000 रुपया निवेश कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड में, तो पहले महीने मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को 1000 रुपया अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1 फरवरी को 1000 रुपया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। इस तरह से आप मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। जो 1 जनवरी 2024 को आपने इन्वेस्ट किया है, 2025, 2026, 2027 3 साल हो जाएंगे आपके, और 1 जनवरी 2027 तक आपका पैसा कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। वो 3 साल का लॉक इन पीरियड जो कंप्लीट होगा वो सिर्फ होगा फर्स्ट ईएमआई जो आपने दी है, जो पहला ऑर्डर आपने दिया है उस पर। कारण क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप कुछ यूनिट्स खरीदते हैं, तो उस अमाउंट से 1000 रुपये में कुछ आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। उस यूनिट्स का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का काउंट किया जाता है। इस तरह से जब आप अगले महीने में 1000 रुपया जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 फरवरी 2024 को, तो उसका लॉक इन पीरियड हो जाएगा 1 जनवरी 2027 तक के लिए। इसी तरह से जब मार्च में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपया जो जा रहा है आपका, कट रहा है एसआईपी का, उसका 1 मार्च 2027, मतलब क्या है, जो आपने ऑर्डर इस मंथ दिया उसका लॉक इन पीरियड जोड़ा जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपका जो पैसा आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, उसमें आप 3 साल नहीं, उसमें आप 6 साल मान के चलिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि वो पैसा एक साथ आपको मिल जाए जो आप किसी काम में लगा सकें, किसी काम में यूज़ ले सकें, तो उसका लॉक इन पीरियड आप 6 साल मान के चलिए। क्योंकि जो लास्ट आपकी ईएमआई होगी, जो आप लास्ट ईएमआई दे रहे हैं, 3 साल तक आपका पैसा उसमें जा रहा है, और 3rd ईयर की लास्ट ईएमआई जो आपकी होगी वो ईएमआई के लिए आपका अगला 6 साल, मतलब 3 साल और ले लेंगे। 3 साल का जो
लास्ट डे होगा, जो आपने लास्ट ईएमआई भरी, वो आपका लॉक इन पीरियड वहाँ पर उसका क्लोज होगा। तो इसलिए आपने जो पहली ईएमआई भरी है, वो जब आपकी 3 साल की जो लॉक इन पीरियड कंप्लीट होगा लास्ट ईएमआई का, तो वो आपका लगभग 6 साल बैठेगा जाके। इसलिए आपका पैसा 6 साल के लिए है, ईएलएसएस में है। 3 साल के लॉक इन पीरियड को छोड़कर 6 साल के लिए आपका पैसा जमा हो रहा है। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि आप 3 साल के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर 3 साल के लॉक इन पीरियड वाले ईएलएसएस में, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो पैसा आपको 3 साल बाद बिल्कुल नहीं मिलने वाला। वो पैसा आपको 6 साल में मिलेगा, या फिर आप हर महीने जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 जमा कर रहे हैं आप हर महीने, तो 3 साल के लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप 1000 रुपया हर महीने अपना उसमें से रिडीम कर सकते हैं। जब भी आप रिडीम करेंगे तो रिडीम करते समय वो आपको दिखा देगा आपका सिस्टम कि इतना पैसा आपको वापस मिल रहा है। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपना जो रिडीम है, जो अमाउंट आपका बन रहा है, वो आप वापस पा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था? एक्चुअली मेरे साथ इस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा। मैंने सेम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, और मैंने अपना म्यूचुअल फ़ंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि 3 साल बाद ये पैसा इकट्ठा मुझे मिलेगा, तो शायद मैं अपने बिज़नेस में या किसी और यूज़ में मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन जब ये 3 साल कंप्लीट हुए और मैंने जब उसको रिडीम करना चाहा, तो मुझे पता चला कि रिडीम मैं सिर्फ अपनी फर्स्ट ईएमआई को कर पाऊँगा, जो मैंने पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में एसआईपी में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद जब कस्टमर केयर पे बात की, तो वहाँ पता चला कि ये पैसा आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही पैसा निकाल पाएंगे, बाकी दूसरा ऑर्डर जब आपका नेक्स्ट मंथ आपका कंप्लीट होगा, जैसे ये अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2024 चल रहा है, तो मेरी जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट करती है 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को मैं सिर्फ फर्स्ट ईएमआई ले पाऊँगा, और 16 मई को मैं दूसरी, 16 जून को तीसरी, जुलाई को चौथी, इस तरह से मैं ले पाऊँगा। और नहीं, अगर मैं एक साथ लेना चाहूँ तो फिर 24 के बाद 25, 26 और 27, यानी 16 अप्रैल 2027 को मैं अपना सारा पैसा इस पे से म्यूचुअल फंड से मैं सारा पैसा निकाल सकता हूँ। ग्रो से मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, हालांकि ग्रो में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप कहीं से भी, ग्रो के अलावा आप कहीं से भी इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 साल के ईएलएसएस फंड में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 3 साल के लॉक इन पीरियड को आप 6 साल का लॉक इन पीरियड मान के चलिए और तभी इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो दूसरे भी म्यूचुअल फंड हैं जिनमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। लंबी सेविंग्स करनी है, अगर आप अच्छा पैसा सेव करना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, और आपको 3 महीने या 6 साल तक, 3 महीने नहीं, 6 साल तक अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप 3 साल के जो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें, उनमें आप निवेश करें। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी उन सभी के लिए बहुत काम की रही होगी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखें इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि कहीं कल को आप पैसा उसमें निवेश करें तो आपके दिमाग में कहीं किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।